कभी तुमने ये सोचा है कि मेरे सीने में भी एक दिल है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं? खानदान की इज्जत को दांव पर लगाकर तुम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा जी, राबिया बाजी की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। अली भाई, खुदा के वास्ते आप इनसे शादी कर लें। काशी चुप कर जा बस। अरे अम्मा जी, अदनान भाई और राबिया बाजी की शादी कराने वाली है और ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। पर ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अदनान मुझे पसंद है। कैसे होश करूं पप्पो? मेरे भाई घर छोड़ के जा रहे हैं, अब्बू को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे अब्बू तो सदा के डरपोक और मसरियत पसंद है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि इन रिश्तों में कितनी खोट छुपी हुई है। लेकिन मेरे दिल में अपने बहन भाइयों के लिए कोई खोट नहीं है। उन्हें एक घर चाहिए, ले ले। जायदाद, फैक्ट्री, जो कुछ चाहिए ले ले। मैंने कब इनकार किया है? लेकिन अब्बू को तो आने नहीं दे। सारा और हम्माद तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। हाँ, सारा इसीलिए ब्लैकमेल कर रही है। वो फायदा उठा रही है नेहा की हद गर्मी का। नेहा की हद गर्मी? फूफा, चुप कर जाए खुदा के लिए। आज मैं तुम्हें बता के छोड़, जब नेहा का निकाह हुआ था ना, फूफा ना सुनिए मेरे साथ बेटा, मैं बात कर रही हूँ। मुझे बात करनी है आपसे। क्या? मुझे बहुत जरूरी बात करनी, उठे आए मेरे साथ। चलो, क्या मुसीबत है, बात भी नहीं करने देती। फुप्पू, क्या करने जा रही थी? कुछ तो सोचिए कि नेहा बहन है फैसल की। और इसी नेहा की वजह से तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन बनी। फुप्पू, जानती हूँ मैं सारा, वो तो हमेशा से ही मौका परस्त है। लेकिन आप फैसल से ये बात नहीं करेंगे। जानती है ना, वो पहले हमाद और रियाज को लेकर कितना परेशान। तो फिर मैं क्या करूं? मैं किस खन चक्कर के बीच में फंस गई हूँ। सुबह से बात हुई थी, सुबह बहुत परेशान है वो बेचारी। सूजी बेटन की, इधर सारा है उधर नेहा। क्या कह रही है बुआ? सच कह रही है। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी इज्जत रखे। हाँ, हेलो फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबा, मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल सच सच, तुम्हें मेरी कसम। ऐसा क्या पूछना चाहते हैं आप? ससुराल में नेहा का रवैया कैसा है? फैसल भाई, बिल्कुल सच सच बताओ, वरना मैं अभी वहां पहुंच जाऊं। नहीं भाई, आप यहाँ नहीं आएंगे। तो फिर मुझे बताओ क्या बात। मैं कुछ नहीं बता सकती, बस आप दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। तुम कुछ छुपा रही हो? आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? फैसल भाई, अहमद आने वाले हैं, मुझे उनके कपड़े भी प्रेस करने हैं। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। को कैसे बताऊं, सबकी इज्जत दांव पर लगने वाली है। राबिया, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। राबिया, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो।
तुमने अदनान से शादी के लिए हाँ क्यों की? तुझे जवाब चाहिए तो जाकर भाभी से ले या फिर माजी से पूछ। इसका मतलब है तुम कुर्बानी दे रही हो। मैंने कहा ना मेरे पास कोई जवाब नहीं। राबिया तुम जुल्म कर रही हो अपने साथ। मैं कर रही हूँ ना, करने दे, कबूल है मुझे। जब तक मेरे अंदर जान है मैं जुल्म बर्दाश्त करूँगी, लेकिन मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। राबिया तू चुप नहीं होगा ना, मैं ही चली जाती हूँ। अयाज, बोले। देखो तुम्हारे भाई जी ना तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। ऐसा ना तुम्हारी नाराजगी उनकी सेहत के लिए और नुकसानदेह साबित हो। ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना, ये भी अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। क्या हो गया अयाज तुम्हें? हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। और अयाज, फैसल ने तो सब कुछ वापस भी कर दिया पुप्पो को। देखें, ये बार बार आप अपने और भाई के बेगुनाही का यकीन दिलाना बंद कर दें। तो फिर अयाज मैं क्या करूं? मैं सिर्फ यकीन ही तो दिला सकती हूँ तुम्हें। झूठ बोलना बंद कर दें भाभी। लालची हैं आप दोनों। इतने गैरतमंद होते ना तो घर छोड़ के चले गए होते। अयाज, कुछ गलत नहीं बोला है मैंने भाई। ठीक कहा तुमने, गलत तो सिर्फ मैं हूं। फैसल, फैसल, फैसल देखिए, आप ना ज्यादा मत सोचिए, इतना दबाव ना डालें अपने जहन पे। हाँ बेटा, डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि तुम कोई दबाव नहीं डालोगे अपने ऊपर। अरे जी, कोई जा रहा है तो जाने दो, पर घर से जाने वाले हमेशा ठोकरें ही खाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं पप्पू? भाई हैं वो मेरे, छोटे हैं, कम अकल और जज्बाती हैं। अरे खुदा की मार ऐसी कमअकली पे जो बड़ों की इज्जत और एहतराम करना भूल जाए। पुप्पो ऐसे तो ना कहना, इतनी सी बात पे हम उनको बदुआ तो नहीं दे सकते ना। मेरे लिए तो वो बिल्कुल मेरी औलाद जैसे हैं। शायद इसलिए अब तक मेरे यहाँ औलाद नहीं। सारा, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, इस तरह नहीं सोचा करो। वो आपने नेहा का जिक्र किया था, क्या बात है, क्या सुलूक हो रहा है उसके साथ? अरे बेटा, से कुछ नहीं हुआ है। जिन बहन भाइयों के गम में तुम घुलते रहते हो ना, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? आया कोई अय्याज या हम तुम्हें देखने के लिए? पुप्पो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? बस थोड़े शर्मिंदा होंगे ना, इसलिए नहीं आ पा रहे। मैं फैसल आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अब गई हैं नेक परवीन हाथ पैर जोड़ने हमाद और अयाज की। पुप्पो, पुप्पो आपको मेरी कसम है, बताएं नेहा कैसी है, क्या हो रहा है उसके साथ? बेटा कहाना कुछ नहीं हो रहा, बस तुम अपना ख्याल रखो। बस एक बात याद रखना कि आजकल कोई किसी का नहीं होता। बस सारा, हमाद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। क्यों, कोई बात करनी? देखो सारा, फैसल की तबीयत ठीक नहीं है। वो बार बार हमाद और अयाज का पूछ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि फैसल भाई की तबीयत ठीक हो गई है। जब भी तो दोनों भाइयों का ख्याल आ ही गया। तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है? फैसल के लिए किसी किस्म का भी ज़हनी दबाव अच्छा नहीं है। अच्छा, अपने दोनों भाइयों को सदमा देते हुए ये नहीं सोचा था? जब सब कुछ छीन रहे हैं तब नहीं सोचा? देखो सारा, ऐसा कुछ नहीं है।
गलतफहमी है तुम सब लोगों की। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जेठानी हूँ तुम्हारी। फैसल बड़े भाई हैं। वो क्यों सब कुछ छीनेंगे, क्यों हाथी आएंगे सब? मैं या फैसल अपनी खुशियों और प्यार का सौदा नहीं करेंगे, समझी तुम? अच्छा, अब कोई सौदा करना बाकी रह गया है? सौदा तो हो गया, और अगर कुछ करना है सौदा तो ठीक है सारा, ये सौदा ही से। प्यार के बदले ये सारी जायदाद, सारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ ले लो तुम लोग। क्या मतलब? मैं और फैसल यहाँ से चले जाएंगे सारा, सब कुछ तुम लोगों को सौंप कर। हमें कुछ नहीं चाहिए, इस घर से एक तिनका नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हम आ तो रहे आज अंदर, मुझे ये सौदा मंजूर है। जाओ मिल लो उनसे। अदनान, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, कुछ करें। कहाँ रह गया आपका वकील? अदनान, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हेलो हेलो नेहा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ससुराल में? क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तुम पे? जुल्म तो आप सबने मेरे साथ किया भाई, अब क्यों मेरा हाल पूछ रहे हैं? भाई हूं तुम्हारा, बताओ मुझे। आप हमेशा से ही मेरे भाई थे। अब्बू के बाद अगर मैंने किसी को कुछ माना तो वो आप थे। मैंने तो हमेशा आपकी तवज्जो चाहिए थी भाई, मगर आप पे भी सारा का जादू चल पड़ा। मेरी कहाँ सुननी थी आपको? देखो नेहा, अम्मी अब्बू के जाने के बाद मुझे अपने फराइज का और जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास हो गया है। अगर तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? रहने दीजिए भाई, अब जिस आग में जल रही हूँ जलने दे। यूसुफ मुझे छोड़कर गांव जा बसे तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे दिन रात इस घर में सबकी खिदमतें करनी पड़ रही हैं, सबके नखरे उठाने पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पर। दिन रात मुझ पे जुल्म तोड़ा जा रहा है तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं मर भी जाऊं ना, तब भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या हो रहा है हम भाई बहनों के साथ? कहीं इस पूरे मसले की वजह मैं तो नहीं। बेटा, तूने अहमद से बात की? कौन सी बात फूफी जान? ले, तुझे तो खुद नहीं याद कि कौन सी बात करनी थी। हाय हाय, राबिया के रिश्ते की बात। अच्छा वो बात, जी मैंने की थी अहमद से बात, लेकिन बेहतर है कि आप खुद भी एक बार अहमद से कह दें,
क्योंकि क्या बातें हो रही है भाई? नहीं, वैसे तुम बड़ी सियासतदान हो हैं? मुंह पीछे गालियां और सामने इत्यादि। सबा बीबी, ये मेरा घर है, पार्लियामेंट हाउस नहीं है। अच्छा चल छोड़ अहमद, इसको दफा करना। जब तू मुझे ये बता के तूने अदनान जी से बात की। और फूफी जी, आप क्यों अदनान के पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त? उसका ध्यान अभी कारोबार की तरफ है, समझिए आप। ओए हाय, मैं जानती हूँ उसका ध्यान किस तरफ है। क्या जानती हैं आप? मैं सारा कुछ जानती हूँ। तुम लोग जो चक्कर चला रही हो ना, तो मुझे सारा पता है। अहमद, ये दोनों बहनें ना इस घर से जान छुड़ाना चाहती हैं। हाँ। अरे हैं? क्या? ये क्या किस्सा? जान छुड़वानी है तुमने मुझसे? अहमद, क्या हो गया आपको? आपको मेरी जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे के बाप की बहुत जरूरत है। सब समझता हूँ, तुझे मेरे प्यार की, मेरे साथ की जरूरत नहीं है, हैं? अपने बच्चे को मेरे नाम की जरूरत है बस। इधर बच्चा होगा और ये उड़ गई। हाँ? कैसी बातें करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। जानने देता हूँ मैं तुझे अच्छी तरह। भाभी अब जाए यहाँ से। तीमारदारी उनकी की जाती है जिनसे कुछ जान पहचान। जान पहचान? सिर्फ जान पहचान नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं वो तुम्हारे। भाभी जाएं यहाँ से प्लीज। और वैसे भी आपको हमारे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं। मुझे नहीं बोलना चाहिए? भूल गए वो वक्त हमाद, जब तुम मेरी मिन्नतें किया करते थे कि अम्मी अब्बू के आगे जाके मुंह खोलूं, तुम्हारे लिए उनसे मुखालफत मोल लूं। उस वक्त मैं तुम्हारी बड़ी चहीती भाभी थी। अब क्या हुआ है? भाभी उस वक्त प्यार मोहब्बत में नफा नुकसान या तोल मोल नहीं था। अब भी नहीं है अमाद, अब भी कोई मोल तोल सौदेबाजी नहीं है। तुम दोनों के दरमियान बस कुछ गलत फहमी। मैं अब भी वही हूँ अमाद, और फैसल अब भी तुम्हारे बड़े भाई ही हैं। बड़ा भाई? ऐसा होता है बड़ा भाई? पीठ में छुरा घोंपने वाला? अमाद, खुदा के लिए। भाभी प्लीज, क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पे? चली जाए ना यहाँ से, मत डिस्टर्ब करें हम दोनों को। अयाज, भाभी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। That's it. हमाद में प्लीज आप जाइए। हमाद, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आ रही। आप जाइए यहाँ से प्लीज। वाओ, शी इज स्टर्बन। मुसीबत है यार, यहाँ पे किसी को बात समझाना मुश्किल हो जाता है। छोड़ो, तुम चाय पियो। ठंडी हो गई, अब क्या चाय पीऊं? गुलाम अली, गुलाम अली। सबा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ जी, कौन है? हेलो, अहमद, सबा कहाँ है? और ये रो कौन रहा है पीछे? क्या आवाजें हैं ये? आपकी बहन रो रही है अपने नसीबों को। अहमद प्लीज। सबा रो रही है? क्यों रो रही है सबा? और मैंने कहा है ना कि वो अपने नसीबों को रो रही है, और जिन लोगों को उनके नसीब रुलाते हैं ना, किसी इंसान की जरूरत नहीं होती उन्हें रुलाने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप? चुप कर जाए। अहमद, तुमने मेरी बहन की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। हाँ, अच्छा तो ले जाओ। हाँ बैठी है, ले जा, बना ले इसकी जिंदगी तू। वड्डा आया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है फैसल, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। सबा की अजियत का एहसास उन्हें सिर्फ तब होगा जब तुम यहाँ से जाओगी। तुम्हारा हक तुम्हारे बाप की जायदाद पे बनता है, जाओ जाके मांगो उनसे जायदाद। तुम मांगी थी ना, अपने शौहर के लिए ही प्लॉट मांगा था।
मगर आप सबने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। बस करो, भाइयों में तफरीक मत डालो।